प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। गुणाकर मूले जी का जीवन परिचय। गुणाकर मूले जी ने ये अध्याय लिखा है जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। इनके बारे में जान लेते हैं। गुणाकर मूले जी का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधु बुजुर्ग गांव में 3 जनवरी 1935 को हुआ था। मराठी मूल का होने के बावजूद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए की उपलब्धि प्राप्त की और लेखन के लिए हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं को माध्यम बनाया। अपने जीवन के अनेक कीमती वर्ष उन्होंने दार्जिलिंग स्थित राहुल संग्रहालय से संबंध रहकर बिताए। उसके बाद वे 1971 और 72 में दिल्ली आ गए थे और फिर दिल्ली ही उनके जीवन का अंतिम पड़ाव बन गई थी। गुणाकर मूले जी ने 30 किताबें और अनगिनत लेख लिखे थे। हिंदी और विज्ञान लेखन में इन्होंने नए नए आयाम दिए थे। इनकी बहुत सारी पुस्तकें भी हैं और इन्होंने हमारा ये चैप्टर भी लिखा है जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व पाठ का सारांश। तो हम इस पाठ का सारांश देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में अक्षरों की कहानी दी गई है। दुनिया में सभी तरह की पुस्तकें अक्षरों से बनी होती हैं। हर दिन हजारों पुस्तकें छपती हैं। अक्षर हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। अक्षरों के बिना हम इस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पुराने जमाने के लोग सोचते थे अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम यह जानते हैं कि अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है। धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। करोड़ों साल तक धरती पर केवल जानवरों और वनस्पतियों का धरती पर ही राज्य रहा। 5 लाख साल पहले आदमी ने धरती पर जन्म लिया। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगे, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगे, तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। चित्रों के माध्यम से प्रागैतिहासिक मानव ने अपने भाव को व्यक्त करना शुरू किया। काफी समय बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज 6,000 साल पहले हुई। इसके खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत भी हो गई। मनुष्य ने अपने विचारों और हिसाब किताब को लिखने लगा और वह सभ्य कहा जाने लगा। जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया तब इतिहास आरंभ हो गया था। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं कर पाता तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। अक्षर की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज रही। अक्षर की खोज के बाद मानव जाति के विकास में तेजी आई। आइए इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। तादाद यानी संख्या, मूल, जड़, अनादि यानी जिसका आरंभ ना हो, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, प्रागैतिहासिक यानी कि इतिहास से पहले का काल, कांसा, पीतल और तांबे के मिश्रण से बनी धातु, अस्तित्व, विद्यमानता, घोतक, प्रकट करने वाले, भाव, संकेत या भाव को प्रकट करने वाली चीज, कौम, जाति। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? इसका उत्तर होगा, पाठ में लेखक के अनुसार ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि लेखक का मानना है कि यदि अक्षरों की खोज से मनुष्य सभ्य हो गया है तो वह अपने किए सभी कार्यों का हिसाब किताब रखता है। इसके साथ साथ उसने अपने विचारों को भी लिखना आरंभ कर दिया। मनुष्य ने जब से लिखना शुरू किया है तभी से इतिहास का आरंभ हुआ है। किसी का भी इतिहास उस समय से आरंभ होता है जब से मनुष्य द्वारा लिखे हुए लेख मिलने आरंभ हुए हैं। प्रश्न संख्या 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ के आधार पर बताइए। इसका उत्तर होगा, सबसे पहले मानव ने अपने अभिप्राय को चित्रों की सहायता से अभिव्यक्त किया था। जैसे
आदमियों, पशुओं, पक्षियों आदि के चित्र। इसके पश्चात भाव संकेत का आरंभ हुआ। उदाहरण, सूर्य का चित्र बनाने से धूप और ताप का द्योतक बना दिया। इसी तरह अनेक भावनाओं का जन्म हुआ। तब जाकर 6 वर्ष पश्चात अक्षरों की खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपने विचारों को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो इसका उत्तर होगा, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य दूर दराज तक अपने विचारों को चित्रों के माध्यम से पहुंचाते थे, जैसे आदमियों द्वारा, पशुओं द्वारा, पक्षियों द्वारा। इन सभी के चित्रों को दर्शाकर वह दूर दराज तक अपने विचारों को पहुंचाते थे। चलिए आगे हम अध्याय से आगे के कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो अध्याय से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पहला क्वेश्चन, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। यानी कि अगर हम जो अक्षरों के महत्व के बारे में जो जानते हैं वो लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, ध्वनि भाषा का ही एक हिस्सा है। अक्षरों को एक साथ जोड़ने से भाषा का निर्माण होता है और उसका उच्चारण करने से ध्वनि का निर्माण होता है। जिस प्रकार हम अपने विचारों को अक्षरों के माध्यम से लिखकर प्रकट करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम ध्वनि की सहायता से अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। जितना महत्व अक्षरों का है उतना ही महत्व ध्वनि का भी है। इसमें प्रश्न संख्या 2 है, मौखिक भाषा का क्या महत्व है? अपने शिक्षक के साथ इस पर बातचीत करें। इसका आंसर है, मौखिक भाषा हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम अपने विचारों को हर पल लिखकर प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए मौखिक भाषा का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते, भाषा न होती? तो इसका उत्तर देखते हैं। हमें अगर अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो हम हमारे इतिहास को ही नहीं जान पाते और ना ही लिख पाते। हम अपने पूर्वजों से कुछ नहीं सीख पाते, हमारा विकास भी नहीं हो पाता, क्योंकि बिना अक्षरों के तो हम अपनी भाषा का आदान प्रदान कर ही नहीं पाते।